जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 से एक पेपर मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन एनालिसिस थिंकिंग। ये पेपर सभी के लिए सेम होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में हैं सभी के लिए ये वीडियोस होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियोस में हम लोग बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन घुसा दिया है। चलिए ये सब हम लोग नहीं बात करेंगे अभी पर यहाँ पर। और आप लोग को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट ये आशा में आए हैं कि एक वीडियो देख लेंगे और हमारा निकल जाएगा, उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि इतना आसान नहीं है। अदर्स कोई सब्जेक्ट्स रहता है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी रहता अदर दूसरा सब्जेक्ट तो निकल सकता था, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर थोड़ा सा आप लोग गलत कर देते हैं तो आंसर गलत निकल जाएगा, और आंसर गलत निकलेगा तो आप लोग को मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा कटौती करता है। जैसे मान के चलिए कोई 15 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ दे और उसका सब कुछ सही बताएं, और लास्ट स्टेप में आपका जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर थोड़ा सा माइनस प्लस करने में थोड़ा सा गलत हो गया हो, और थोड़ा सा गलत होने के बाद आपका आंसर ना मिले, तो आपको सीधा वहाँ पर 8 नंबर दिया जाएगा, 7 नंबर दिया जाएगा, 6 नंबर दिया जाएगा। ये नहीं कि 10 जो 15 नंबर के लिए है तो 10 नंबर 12 नंबर दे के हटाते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो 2-3 नंबर भी दिया जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ये आशा में आए थे कि नहीं एक ही वीडियो देख लेंगे हम लोग का हो जाएगा, नहीं होगा भाई। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। आइए हम लोग जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए। आप लोग अगर नोट डाउन करने का मन कर रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ जो वेबसाइट में मिल जाएगा या इस जो वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बेहतर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ से लेंगे, क्योंकि जो अभी हम लोग यूट्यूब वीडियोस में कमेंट्स पढ़ रहे थे उसमें कई स्टूडेंट ऐसे दावा कर रहे थे कि यूट्यूब जो आप लोग यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है। प्रॉपर दिख रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो तो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब करते हैं तब डाउनलोड होता है, जब स्टूडेंट करता है तब नहीं डाउनलोड होता है। अब पता नहीं ये क्या प्रोसेस है, लेकिन मैं यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेलीग्राम से करेंगे तो और भी जो है जैसे नोट्स हो गया, पीडीएफ जितने भी आते हैं, कुछ अपडेट्स हो गया, वो सब मिलता रहेगा, इसीलिए बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर आप कितनों भी कर लीजिए आप लोगों को याद नहीं रहेगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन आंसर याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। कि तो फ़ायदा इसमें है कि अगर आपको कोई भी सूत्र याद हो रहा है जो जिसको हम लोग फॉर्मूला करें वो याद कर लीजिए। और मैं एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जो भी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले मैं वीडियोस लाऊंगा। जितने भी फार्मूलाज रहेंगे, जितने भी सूत्र रहेंगे वो आप लोग को लिख कर दे दूंगा। क्योंकि अगर जैसे आप लोग साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में आप लोग साधारण ब्याज का फार्मूला अगर जानते हैं, कोई भी मान बैठा के आप लोग बना दीजिए, नहीं आंसर मिल रहा है, अरे एग्जामिनर भी एक इंसान ही होता है, थोड़ा सा दया आ जाएगा कि नहीं इन्होंने बनाया है, 2 नंबर कम से कम दे दीजिए 5 नंबर की जगह पे, तो 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। अगर आप वहीं पर कॉपी खाली छोड़ देते, नहीं बनाते, तो 2 नंबर में 0 नंबर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। मैं यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है ना इस सिलेबस को देख के और क्वेश्चन आंसर को देख के मैं मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है, जैसे एसएससी जीडी में पूछता है, एसएससी सीएचएसएल में पूछता है, इसके बाद जो जेपीएससी में पूछता है। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है कि यूपीएससी में भी पूछ देता है, वैसे क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग जो सूत्र है वही सब याद कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर के लिए 2-4 सूत्र है जो आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अदर सब्जेक्ट्स रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें कुछ मैं बता ही नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं ज़्यादा कुछ इसमें समझा सकता हूँ। मैं बस आप लोगों से इतना बोल रहा हूँ कि अच्छे से आप लोग जो है सूत्र सब याद कर लीजिए और प्रोसेस देख लीजिए कैसे बन रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि वैसे भी आप दूसरा अदर सब्जेक्ट्स पढ़िए, क्योंकि इसमें कम ही टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा मैथमेटिक्स में, मेरा मानना है। मैं बता रहा हूँ 10th में मेरा सबसे कम नंबर आया था, ओनली कितना आया था, 61 आया था।
मैथमेटिक्स में। क्यों आया था? क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और जो क्वेश्चन पढ़ के गए तो वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो मैथमेटिक्स मेरे लिए हार्ड है, आपके लिए पता नहीं आसान होगा तो बनाइए। प्रॉपर क्वेश्चन आंसर तो आप लोग को मिल ही रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बनाइए, नहीं आ रहा है तो मैं जो फार्मूला आप लोग को जो चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से मेरा 61 आया था, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ के गया था, पढ़ के नहीं रट्टा मार के गया था, और कुछ नहीं आया था एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए 15 नंबर के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का ही उठा के लेके यहाँ पर, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में ही पूछ लिया कि कोई जो वृक्ष है या कुछ है उसका हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग पता कीजिए क्या होगा, तो आप लोग जो फार्मूला रहेगा उसको पहले पेस्ट कीजिए, ठीक है। उसका जो हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला रहेगा उसको पेस्ट कीजिए, मान बैठाइए। मान बैठाने में अगर दिक्कत हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग खाली मत छोड़िए, पेज को वैसे ही बना के आइए। आंसर मिले ना मिले उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, ये बात है कि प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा। अगर 15 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो आप लोगों को 7 से 8 नंबर मिल जाएगा, तो आपको इतना ही चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर आप ज़्यादा लेने के चक्कर में है तो आप लोगों को 2 महीना पहले से पढ़ना होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक चीज़ है कि क्वेश्चन भी ऐसा अब बनने में, मैं एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बना के देखा तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं है कि आसान, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस वजह से मत बनाइए। मेरा कहने का मतलब है कुल मिलाकर कि अगर आप पढ़ने लिखने में मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो मत दिमाग ज़्यादा लगाइए। जो शुरू का जो 1-2 क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर वो दोनों याद कर लीजिए, और जाके पेस्ट कर दीजिए एग्ज़ाम में, जाके एकदम कॉपी भर दीजिए। जो होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी कहने का मतलब है कि अगर आप भी पढ़ने जाते हैं पूरा डिटेल से, तब तो आप लोग का 2 महीना 3 महीने लग जाएगा कम से कम। एक यूनिट है उसको ख़त्म करने में, और 4 यूनिट है। कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का बार बार यही मतलब है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी फार्मूला सब याद कर लेते हैं तो ज़्यादा आप लोग को एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग जो ये जितने भी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन आंसर तो फिर क्यों बनाए? क्योंकि अगर जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा है तो वो देखेगा समझेगा तो आ जाएगा उसके दिमाग में। और जो क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट उतना मतलब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता है और ना ही उतना जानता है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। कि अब बात कर लेते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड आप लोग कैसे करना है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों के पास 2 उपाय है। एक तो पहले जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से वेबसाइट में हम लोग कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। अभी कुछ ठीक हुआ था फिर ख़राब हो गया, चलिए वो सब नहीं बात करते हैं। और आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट्स का जैसे क्वेश्चन आंसर चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी अदर सब्जेक्ट्स का, उसका हम लोग प्रॉपर देंगे। और उसमें हम लोग गारंटी भी देते हैं कि हाँ इतना परसेंट से इतना परसेंट आपको आ जाएगा। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट से ना ही हम लोग गारंटी देख सकते हैं, उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग फेल हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो ध्यान रहे, मैथमेटिक्स थोड़ा, अगर आप लोग चोरी वोरी करके कुछ भी करके मिल रहा है तो आप लिख लीजिए, या टीचर का हेल्प लीजिए। कोई अच्छा टीचर रहता है एग्जामिनर में, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देगा। अगर हरामी टीचर रहता है तब तो ये सब काम मत कीजिए, जो आ रहा है दिमाग में वो लिखिए, लेकिन कॉपी छोड़िए मत। कॉपी जितना भरने को आ रहा है लगभग उसका आधा पेज एक एक क्वेश्चन में भरते जाइए। हाँ, आंसर मिले ना मिले वो अलग की बात है, लेकिन आप कॉपी भरना मत छोड़िए। तो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में कॉपी आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना है, भर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।